हेलो दोस्तों, आपको किन कंडीशंस में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपने अपने एसआईपी में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट को आप अगर एडजस्ट नहीं कर पाओगे, यानी कि इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज करते हो ये आपको नहीं पता है, तब उस सिचुएशन में आपको म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक मंथली एसआईपी 1000 रुपीज़ की स्टार्ट की हुई है और आपने 30 साल तक लगातार एसआईपी चालू की हुई है। मान लीजिए कि आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिला है, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो अराउंड 3.6 लाख के आसपास होगी और उसके सामने आपको 15 लाख रुपीज़ 30 साल के बाद आपको मिलेंगे। पर ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि 30 साल के बाद आपके 15 लाख रुपीज़ की वैल्यू कितनी होगी। तो आप आज से तकरीबन 10 साल पहले सोच लीजिए कि 1 लाख रुपीज़ में कितनी चीज़ें आ सकती थी। मेरे टाइम में तो 1 लाख रुपीज़ में मारुति 800 आ जाती थी, पर आज के समय में 1 लाख रुपीज़ में मारुति 800 तो क्या, उसका 4 टायर भी शायद नहीं आएंगे। तो 30 साल के बाद आपकी 15 लाख की वैल्यू कितनी होगी वो आप खुद सोच सकते हो। तो अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं करोगे तो आप कि जो वैल्यू आपने इन्वेस्टमेंट की होगी उसका कोई फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्फ्लेशन को बीट करने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप हर साल अपने जो एसआईपी है उसमें 10% का इंक्रीमेंट कर दीजिए। कैसे? तो एग्जांपल के तौर पर आपने अगर 1000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट की हुई है तो आप एक साल मतलब 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कीजिए, दूसरे साल उसमें 10% का इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो सेकंड ईयर उसकी एसआईपी 1100 रुपये हो जाएगी और तीसरे साल उसमें और 10% का इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो तीसरे साल उसकी एसआईपी अमाउंट हो जाएगी 1210 रुपीज़। तो ऐसे करते करते आप 30 सालों तक हर साल अगर 10% का इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड आप इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर पाओगे। दूसरा है रिटर्न फैक्टर। काफ़ी ज़्यादा लोग पास्ट रिटर्न्स को देखकर म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो जिस म्यूचुअल फंड ने आपने अगर निवेश किया हुआ है वो पास्ट रिटर्न्स में जैसा उसने परफॉर्म किया हुआ है आने वाले सालों में भी वो म्यूचुअल फंड ऐसा ही परफॉर्म करेगा ही करेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस होता है वो हर साल मार्केट में उतार चढ़ाव के मुताबिक चेंज होता रहता है। तो अगर आपने पास्ट रिटर्न्स को देखकर उस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश कर दिया तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो उससे बचने का क्या तरीका है? तो उससे बचने का एक सीधा तरीका ये है कि आप हर 6 महीने में अपने कैटेगरी एवरेज के साथ अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को कंपेयर करते रहिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तो आप अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने निवेश किए म्यूचुअल फंड में से अपने पैसे को बाहर निकाल लीजिए। और तीसरा फैक्टर है वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो बिना सोचे समझे और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन किए बिना एक ही म्यूचुअल फंड में अपना सारा पैसा लगा देते हैं। मैंने तो अपने कई व्यूअर के पोर्टफोलियो को देखा हुआ है, तो उन्होंने तो कभी कभी सेक्टर म्यूचुअल फंड में अपने सारे पैसे को लगा दिया है, किसी ने सारे पैसे अपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगा दिए है, तो किसी ने अपने सारे पैसे डेप म्यूचुअल फंड में लगा दिया है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड और अगर रिस्क ले सको तो एक सेक्टर या एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट में रख सकते हो। तो एक अगर बैलेंस पोर्टफोलियो आप बनाओगे तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी भी सारे अंडों को एक जगह पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर बास्केट टूटा तो सारे अंडे एक साथ टूटेंगे। उससे अच्छा है कि सारे अंडों को डिवाइड कर दो। तो सारे म्यूचुअल फंड में सारे पैसे को एक जगह पर लगाने से अच्छा है कि अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दो। अगर आपको नहीं पता कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते तो मुझे बताइए। अगर फिर भी नहीं पता चलता तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए। अगर ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगी। क्योंकि आप जितना ज़्यादा नॉलेज इम्प्रूवमेंट करोगे उतना ज़्यादा लॉसेस से बचोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।